अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था और कुछ चीज़ें पढ़ी थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन क्या कि वो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। सही है। अब डिफरेंट थ्योरीज आई हैं जो कि हमारे पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी हमारे पास जो प्रपोज की थी वो किसने की थी, डेविसन एंड डैनियल ने 1952 के अंदर। सही है। और इन्होंने एक्सप्लेन किया था किसका, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सही है। इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास मेड अप हुई है किसके साथ, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि वाटर अट्रैक्टिंग है, और फॉस्फोलिपिड फेसिंग आउटसाइड। तो ये जो कि हम, और इसके साथ हेड्स के साथ क्या है, हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि वो भी कहाँ है, आउटसाइड के ऊपर है। सही है। एंड हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं जो कि इनवर्ड हैं और क्रिएट करते हैं लिपिड इंटीरियर को। सही है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, टू लेयर ऑफ प्रोटीन सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द बाइलेयर फॉर्मिंग अ यूनिट स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, यूनिट स्ट्रक्चर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। This arrangement of hydrophilic head facing water and hydrophobic tails avoid water is crucial for the membrane functions as a barrier। इसके अंदर हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो कैसे एक्ट करेगी, एज अ बैरियर के तौर पर, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो हैं उन्हें डिफिकल्टी होगी किसके अंदर, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और जो लिपोफिलिक ड्रग है वो हमारे पास इजीली डिजॉल्व हो जाएंगी किसके अंदर, लिपिड बाइलेयर के अंदर, और पास करेंगी थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। सही है। इसके बाद हमारे पास एक और आता है मॉडल जिसे हम क्या नाम देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। सही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 के अंदर क्या किया था, प्रपोज किया था। सही है। इन्होंने क्या बोला कि जो मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट है किसके ऊपर, फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर, और अरेंज है इन अ बाइलेयर विद अ हाइड्रोफिलिक हेड। इसके जो हेड होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक हेड होंगे और आउटवर्ड होंगे, और हाइड्रोफोबिक टेल होंगी जो कि इनवर्ड होंगी, विद अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन एम्बेडेड इन इट। इसके साथ क्या होगा, हमारे पास एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगी जो कि एम्बेड हुई होगी उसके दरमियान में। The membrane is a fluid, meaning lipid and protein can move across laterally, allowing the flexibility and dynamic behavior। सही है। मेम्ब्रेन का फ्लूइड होने का मतलब ये है कि इसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन का कंटेंट मौजूद है जो कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसके डायनामिक बिहेवियर को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। सही है। नेक्स्ट आता है, मेम्ब्रेन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। मेम्ब्रेन जो है ये फैसिलिटेट करेगी किसका, मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल और चार्ज आयन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। कहाँ पे, लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस क्या करेगी, इनको मूव करवाने देगी। द मेम्ब्रेन इज नॉट स्टैटिक। जो मेम्ब्रेन है वो स्टैटिक नहीं है। तो हमारे पास जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो वो एक्ट करेंगे एज अ पाथवे फॉर सिलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन। जो ट्रांस मेम्ब्रेन है वो कुछ ही सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब जो हमारे पास ड्रग की मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस सेलुलर प्रोसेस ऑफ ड्रग डिफ्यूजन, सेलुलर ड्रग डिफ्यूजन। सही है। इसको हम क्या नाम देंगे, अगर सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई ड्रग मूव कर रही है तो उसे हम क्या नाम देंगे, ट्रांस सेलुलर प्रोसेस फॉर ड्रग ट्रांसफ्यूजन। अब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो क्या है, हमारे पास 70 to 100 एंगस्ट्रॉम है। सही है। दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन सर्व एज द एंकर। ये जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन के ऊपर वो सर्व करेंगे एज अ एंकर के तौर पर, रिसेप्टर के तौर पर, आयन चैनल के तौर पर, और ट्रांसपोर्टर के तौर पर। टू टाइप्स ऑफ पोर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर का एक होता है और 50 to 70 नैनोमीटर का दूसरा होता है। सही है। एग्जिस्ट विद इन द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। ये जो पोर्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, अलाउ करते हैं वाटर को, आयंस को और स्मॉल सॉल्यूट को कि वो मूव करे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हाई चार्ज मॉलिक्यूलर प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो जो हमारे पास चार्ज प्रोटीन होगी वो हमारे पास मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगी। सही है। अब जो ड्रग की मूवमेंट है उसे हम समझते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन हमारे पास क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन
फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी इसके अंदर जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो कहाँ है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है, यानी डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होगी। ड्रग मॉलिक्यूल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो ड्रग मॉलिक्यूल हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं। दिस क्रिएट अ नेट ट्रांसफर ऑफ द ड्रग इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये चीज़ हमारे पास क्या करेगी, क्रिएट करेगी नेट ट्रांसफर ऑफ ड्रग, यानी कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग ट्रांसफर हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जिस तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी जिस तरफ ड्रग मूव कर रही है क्या उसी ही डायरेक्शन के अंदर बाकी चीज़ें भी मूव कर रही हैं या नहीं कर रही। सही है। रेट ऑफ मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्लक्स, इसे हम क्या नाम देते हैं, फ्लक्स का। इट शोज बोथ डायरेक्शन भी ये शो करेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट भी ये क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है द रेट, यानी किस रेट के ऊपर एक सब्सटेंस जो है वो मूव करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। इसकी स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शन है, सरफेस एरिया के और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेट इन्होंने डिस्क्राइब किया है वो किससे डिस्क्राइब किया है, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी अमाउंट ऑफ ड्रग ट्रांसफर पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, इसे हम क्या नाम देंगे, रेट का, जो कि किसके बराबर होगा, डी के, या डी के हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। सही है। ए क्या है हमारे पास, एरिया, और के क्या है हमारे पास, लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट है, और एच क्या है हमारे पास, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास सारी चीज़ें किसके बराबर होंगी, सी जी आई, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द जी आई माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन सी प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है और जी आई के अंदर ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है। इफ इट्स वैल्यू इंक्रीज, अगर इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज होती है, सो इट इज ओरिएंटेड टू लिपिड्स, तो हमारे पास क्या होगा, ये किसकी तरफ, किसको ज़्यादा फेवर करेगा, लिपिड वाली ड्रग्स को। अगर तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, कम है, तो ये हमारे पास ओरिएंट होगा किसकी तरफ, वाटर की तरफ। एच क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है। सी जी आई क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन जी आई, और सी पी है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारे पास एक थोड़ा सा टॉपिक आता है शॉर्ट में कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ड्रग एब्जॉर्प्शन का क्या रिलेशन है। अ लार्ज कंसंट्रेशन डिफरेंस ड्राइव द ड्रग फ्रॉम द जीआई टू द प्लाज्मा, अगर कोई भी हमारे पास ड्रग है जो कि जीआई से प्लाज्मा की तरफ मूव करती है तो उसका जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो क्या होगा, लार्ज होगा। यानी अगर हम ड्रग दे रहे हैं किसके अंदर, एमजी के अंदर, लेकिन वो अपेयर होती है किसके अंदर, नैनोग्राम के अंदर या माइक्रोग्राम के अंदर, इन ब्लड्स के अंदर एज अ स्टीप ग्रेडियंट, यानी उसको स्टेप वाइज क्या हो गया, बॉडी से एलिमिनेट हुई है, इन अ मेंटेन ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, किसके दौरान, एब्जॉर्प्शन के दरमियान। तो हमारे पास पी क्या है हमारे पास, जहाँ हमारे पास रेट आ रहा था यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी, वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पी आ गया। पी क्या है, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट है, जो कि हमारे पास डिफ्यूजन कांस्टेंट, एरिया और वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट्स के बराबर होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, थिकनेस के। सही है। तो हमारे पास जो डी क्यू अपॉन डी टी है उसको हमने पी के बराबर किया, और ये पी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सी जी आई माइनस सी पी। इट रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये चीज़ हमारे पास क्या ऑब्जर्व कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को, वेयर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन इन जीआई, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, रेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ड्रग की कंसंट्रेशन के, जो कि जीआई के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ आयोनाइजेशन ऑन ड्रग डिफ्यूजन। सही है। आयोनाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा किसी भी ड्रग की डिफ्यूजन के अंदर। सही है। जो हमारे पास नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, यानी जो उनके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, वो हमारे पास क्या होंगी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी, और वो क्रॉस करेंगी मेम्ब्रेन को इजीली, ये बात याद रख लें, हिफ्ज कर लें। सही है। उसके बाद आता है आयोनाइज्ड ड्रग्स जो होंगी वो क्या होंगी, वाटर सॉल्युबल होंगी और रिड्यूस करेंगी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को, ये बात भी हिफ्ज कर लें। सही है।
द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड अपॉन द ड्रग्स pKa। जो आयोनाइजेशन है वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ड्रग की pKa के ऊपर और pH ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट के ऊपर। और एब्जॉर्प्शन साइट के अंदर हमारे पास pH कितनी है और ड्रग की pKa कितनी है, जो आयोनाइजेशन एब्जॉर्प्शन है वो उसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। इसका मजीद डिटेल लेक्चर जो कि हमारे पास पार्शियल पार्टीशन हाइपोथेसिस है, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सही है, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस और ड्रग एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है वो सारा।